दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का, जिसका एग्ज़ाम शायद जनवरी या फरवरी में होगा। 2022 का सीट इसमें बढ़ा दिया गया है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म का सेट मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आप लोग को। इससे बहुत सारा एग्ज़ाम में लड़ भी जाता है। आप इसको तैयारी करते रहिए। इसमें हम जीके का भी प्लेलिस्ट बना देंगे, मैथ का भी प्लेलिस्ट बना देंगे और हिंदी और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना देंगे। हर टॉपिक का एक एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म का टोटल जितना 15 से 30 सेट है उसको हम कवर कर देंगे। इसलिए दोस्तों, जिन्हें भी इस परीक्षा को सीरियसली पास करने के उद्देश्य से तैयारी करना है, वह इसे ध्यान से देखें और इसको समझने का कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। आज जीके का 20 क्वेश्चन करेंगे और इस प्लेलिस्ट एक बना देंगे जिसमें सिर्फ जीके का चलेगा, और उसके बाद हिंदी का प्लेलिस्ट बनाएंगे, मैथ का प्लेलिस्ट बना देंगे। इसी तरह आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको मिल जाएगा उसका सेट का। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो दोस्तों, इसको गुप्त वंश का ही शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम। सही उत्तर ए है, इन्होंने किया था। और दोस्तों, एक एग्ज़ाम में बार बार पूछ देगा कि इसको ध्वस्त किसने किया था। तो इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? 1199 से 1200 के आसपास इसको ध्वस्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव किसको नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, HBR आयंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा संवैधानिक पद है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्यों के लिए सहन सीमा 85 डेसिबल होती है, ऑप्शन बी। जब हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं तो ये 30 से 40 डेसिबल 30 से 40 डेसिबल के बीच बातचीत करते हैं। और कोई सोए हुए को अगर जगा रहे हैं तो उसको जगाने के लिए 50 डेसिबल, सोए हुए को जगाने के लिए 50 डेसिबल। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? दोस्तों, अगर लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, अक्सर देखा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम
लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? मतलब बोला जाता है कि अगर 1 डिग्री 0 से 1 डिग्री गए या 1 डिग्री से 2 डिग्री गए, मतलब 1 डिग्री अगर ट्रेवल किए अक्षांश में, तो वो कितने किलोमीटर के बराबर हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश ऑप्शन सी संगम वंश था। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। मतलब विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम था, और विजय इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी है। अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पे संगम, दूसरे नंबर पे सालुक वंश, तीसरे नंबर पे तुर्लभ और आराविडु चौथे नंबर पे। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे कृष्णदेव राय, वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे तुर्लभ वंश से संबंधित। क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसको आप अगर कॉपी में नोट कर लें तो वो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो भारतीय राज्य सिक्किम, इधर आ गया सिक्किम, तो ये किस देश के साथ अपने सीमा नहीं साझा करता है? ये बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आ गया नीचे, बाकी नेपाल, भूटान, चाइना वो तो ऊपर में ही है। तो ये तीनों के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ साझा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? ऑप्शन डी, आल्पस। आल्पस जो है वह, सॉरी, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? आल्पस। आल्पस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? ऑप्शन बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला प्रश्न है, देश का पहला जैव गांव दसपारा, बायो विलेज, जैव गांव को बायो विलेज इंग्लिश में बोलते हैं, दसपारा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ये करंट अफेयर भी दे दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। देश का पहला जैव गांव कौन सा है? दसपारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। स्थित है ये त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि पैसे का मूल्य घटता है। मतलब इंडिया में अगर रुपया मान लीजिए, तो रुपये का मूल्य घटेगा, तो किसी भी रुपये का मूल्य घटेगा तो सामान का दाम बढ़ेगा, यही है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में
जंग बनना, जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तु में जंग, ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण बनने से लग जाती है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट, लोहे में जंग लगना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। आपसे इसको क्वेश्चन को पूछेगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछता है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, वस्तु का भार घटेगा या बढ़ेगा? तो वस्तु का भार बढ़ जाता है। फिर आपसे पूछ देगा कि लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? तो ये हमेशा याद रखना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो कि दूसरे, अगर उसका परिवर्तन हो गया तो वो फिर वापस अपने पहले रूप में नहीं आ सकता है। और भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे पानी से बर्फ बन गया, तो रूप उसका चेंज हो गया, लेकिन फिर हम बर्फ से पानी उसको गला के ला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर इसका कुछ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे दूध से दही बनना। अगर दूध से एक बार दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। लोहे में जंग लग गया, एक बार जंग लग गया तो वो खत्म, फिर वो लोहा नहीं बन सकता है, लोहा अपना पहला रूप में नहीं आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। और एक और, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन क्या किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको गैल्वेनीकरण के द्वारा बचाया जा सकता है, जिसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, इससे लोहे में जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग, फंगल बॉर्न डिजीज, यहाँ बॉर्न में ई लग गया है एक्स्ट्रा, ये नहीं होगा। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, कौन सा है? रिंग वर्म, रिंग वर्म है। इसको हम लोग दाद भी कहते हैं, इसको हम लोग दाद भी कहते हैं। बाकी कॉलेरा, प्लेग और तपेदिक जो है, ये किससे होता है? ये तीनों जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है कॉलेरा, प्लेग और तपेदिक। रिंग वार्म होता है कवक के कारण, जिसको हम लोग दाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला प्रश्न है, सत्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, किससे पता चलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाइकेम जो है वह कवक और शैवाल का सहजीवी है, शैवाल का सहजीवी है। और एक चीज, लाइकेम से ही बनता है, हम लोग जो लिटमस पत्र जो यूज करते हैं वो लाइकेम से ही बनता है, रोसिला नामक लाइकेम से। और एक चीज, जब लिटमस पत्र का आ गया यहाँ चर्चा, तो एक चीज याद रखिएगा, लिटमस पत्र में अम्ल जो है वो नीले को लाल में परिवर्तित करता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करता है। एक चीज शॉर्ट ट्रिक है उसका, अनिल, अनिल याद रखिएगा, अनिल, और से अम्ल, नीले को लाल में। क्षार का भी है छलनी, छलनी आप याद रख सकते हैं, लेकिन एक याद कर लीजिएगा तो आपको ये पूरा याद रह जाएगा। आप इसको छलनी बोल सकते हैं, छलनी छ से क्षार लाल को नीला कर देता है। लेकिन आप अनिल याद रखिएगा, आपको एक से ही टोटल याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
तो 8 जून को क्या मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा जो कि करंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कि 5 जून इस बार जो हुआ उसका विश्व पर्यावरण दिवस, उसका 2022 का थीम क्या था? 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी बनेगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी बनेगा? तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। मतलब देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है अवतल दर्पण, ये हुआ, यहाँ सी हुआ, एफ हुआ फोकस, और ये हो गया पोल ध्रुव। जब वस्तु जो है ये फोकस और पोल के बीच रहेगा तब इसका जो है ये दर्पण के पीछे आ जाएगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा और आभासी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में इस स्थिति को छोड़ के हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के सामने बनेगा, मतलब दर्पण के इस साइड ही बनेगा, और जो बनेगा वह उल्टा और वास्तविक बनेगा। बाकी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, आज का ये 20 क्वेश्चन था जीके का, सेट नंबर 1। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगले दिन इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। रोज़ एक सेट आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का करवाएंगे। आगे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कल से आप लोग का हिंदी भी चालू कर देंगे और रीजनिंग और मैथ का भी चालू कर देंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।